पार दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक स्वामी जी भजन लिखे हैं। आए मित्रों, यदि आपको प्रेम है प्रभु से मिलने का, यदि आपको प्रेम है प्रभु से मिलने का, तो विहंगम योग कर लीजिए। यदि आपको प्रेम है प्रभु से मिलन का, तो विहंगम योग कर लीजिए। बहुत सुगम है, सीधा पथ है। पूरा संसार का भेद आप जान जाएंगे। एक ही चीज को तो जानना है, उसको जान जाएंगे तो सब बुझ जाएंगे। जो है, आपको पूरा संसार को जानने की जरूरत नहीं है। जो है, अनंत ज्ञान है। एक को जान जाइए तो सब जान जाएंगे। एक को कैसे जानना है, तो सूरत से जाना जाता है। मन माने सूरतीली उड़त है, बाहर दृश्य पसार। अजीव भूली निजा रूप को, भटकी रही संसार। माने सूरतीली उड़त है, बाहर दृश्य पसार। अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आपका स्वरूप है वो कैसे दिखता है? आप दर्पण में जाते हो, शीशा के सामने जाते हो तो आपका जड़ स्वरूप दिखता है। मोबाइल में आपका जड़ स्वरूप दिखता है। फोटो खींचते हो, वो जो है आपका जड़ स्वरूप है। अब चेतन स्वरूप का दर्शन जो है वो कहाँ होगा? जो आपका चेतन स्वरूप है उसका दर्शन जो है सीधा सीधा समझ लो गुरु चरण में होगा। आपको इधर उधर घुमाने से अच्छा है सीधा बता दिया जाए। पूरा संसार जो है गुरु का चरण में है। पूरा संसार जो है गुरु का चरण में है। ये जो आप संसार देख रहे हो ये जड़ संसार है। यहाँ तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही रहेगा। ये बदलने वाला नहीं है। इसी धरती को बदलने के लिए कबीर साहब आए। इसी धरती को बदलने के लिए गुरु नानक देव आए। इसी धरती को बदलने के लिए भगवान राम आए। इसी धरती को बदलने के लिए महात्मा बुद्ध आए। इसी धरती को बदलने के लिए महावीर जैन आए। इसी धरती को बदलने के लिए संत रविदास आए। इसी धरती को बदलने के लिए स्वामी जी आए। पूरे संसार के लिए नहीं बदल सकते। ये जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगना जुगाना हम आइयो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊँ परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु जो है पूरे धरती को बदलने के लिए नहीं आता है। आप भेद को समझो। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। ये वाणी किसकी है? ये वाणी जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की है। क्या चाहते हैं वो? सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार।
सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आप तो सदगुरु के हंस हो। सदगुरु की वाणी आपको समझ में आ जाना चाहिए। जुगना जुगाना हम आइयो चिताया, जुगन जुगान हम आइयो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। जुगन जुगान हम आइयो चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो। कह कबीरता को पहुँचाऊं, परम पुरुष दरबारा हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब जो है असली नित्य अनादि सदगुरु वही हैं। कबीर साहब के साथ जो है शास्त्रार्थ करने के लिए गोरखनाथ आए थे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरे संसार में पूर्व काल में, आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले विद्वानों की, संत अलग है, विद्वान अलग है, अध्यापक अलग है, ज्ञानी अलग है, वैज्ञानिक अलग है। संत जो है ये सर्वोपरि है। जो है जो भी आप संसार में ज्ञान विज्ञान जो आप देखते हो, ये अलग विद्या है, ये जड़ विद्या है। चेतन विद्या अलग है। ये संसार की जो भी विद्या है ये जड़ विद्या है, सबका नाश होगा। इसको विद्या नहीं कहते हैं। खाना बनाना सीख लेना, पुत्र पुत्री उत्पन्न कर देना, घर बना लेना, मकान बना लेना, ये कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। आप भेद को समझो। इसी संसार में कुत्ता भी अपना घर बना लेता है। हम तो बर्फ में रहे हैं, देखे हैं। वो अपने पंजों से खोद खोद करके जो है वो सुरंग जैसा बना लेता है। अंदर में घुस करके, घूम करके और मुंह ऊपर करके अंदर में बैठा रहता है। वो भी तो रहने के लिए अपना घर बना लिया। चिड़िया है, एक 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 तिनका ले करके जाती है, अपना घर हर साल बनाती है। आप जैसे परेशान नहीं है वो कि बना दो 100 साल के लिए चलेगा, ऐसे नहीं परेशान है वो। एक एक तिनका उठाती है, जोड़ती है, बनाती है। कौवा है, आजकल देखना आपके यहाँ कौवा होगा तो अभी बना रहा होगा, क्योंकि मैंने 1 हफ्ता पहले देखा था। वो भी अपना घर बना लेता है। वह भी जो है अपना पुत्र पुत्री उत्पन्न कर लेता है। आपको तो पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लिए दुनिया भर का डॉक्टर चाहिए, बिना उसके होगा ही नहीं आपका। और जो है लास्ट में बोलेगा काट पीट करके ऐसे निकालो वैसे निकालो। कौवा को कौन बताया? पक्षी को कौन बताता है? कौन सिखाता है ऐसे घर बनाओ? ऐसे ऐसे चिड़िया ने घर बनाई है। गौरैया देखते हो,
उसका घर आप उजाड़ नहीं पाओगे। इतना सुंदर से बनाती है वो। मैं बचपन में देखा था, अब मैंने देखा एक बबूल के जो है पेड़ पर सब बना रखे हैं जो है। एक आदमी ने बोला इसको तोड़ लेते हैं। अरे मैं बोला ऐसा पाप नहीं करना है जो है। अब वो माना नहीं जो है, क्या पाप और क्या पुण्य जो है, फट से तोड़ दिया। अब बताओ, इतनी पागलपन है। हमने कहा कि देखो कितना बढ़िया घर बनाया है, उसमें आराम से दो, उसमें जगह बनाया है, दोनों वहां जा कर के बैठ जाते हैं। वहां भी तो पति पत्नी है, दोनों जा कर के उसमें बैठे रहते हैं और जैसे सुबह होता है बेचारे उड़ जाते हैं। कितना बढ़िया बनाते हैं। आप बना पाओगे वैसा? आप तो बहुत चालाक बनते हो, हवाई जहाज बना लिया, ये बना लिया, क्या बना लिया, लेकिन सुख नहीं मिलेगा संसार में। संसार में दो ही चीज है, सुख है और दुख है। आपको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए। आप कहीं भी जाओगे आप सुखी नहीं रह सकते। आप देख लो, आप इंग्लैंड चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, गांव में रहो, पहाड़ पर रहो, हर जगह परेशानी है। ऐसा नहीं सोचना, हर जगह परेशानी है, आप ही नहीं परेशान हो। अभी 2-3 दिन पहले मोटरसाइकिल से आ रहे थे, रात को जो है 10 बजे, देखा बेचारा सांप जो है रोड के ऊपर जो है, उसको भी गर्मी लगती है। वो कौन सा एसी बनाता है अपने लिए? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एसी लगा लो, पंखा लगा लो, जीवन सुखमय नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या कहा? दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजता ज्ञान, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सद्गुरु चरण समान। आपको समझ में नहीं आया? गुरु के चरण में समाने के लिए बोल रहे हैं। हर जगह तो वही बोला जा रहा है, पूरा शास्त्र यही कह रहा है, गुरु के चरण में जाओ। कोई भी दुआ ले लो, वही कह रहा है वो। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। ये स्वामी जी लिख रहे हैं। अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज यही लिख रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, अमित फल मिलेगा जो है। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित
फल पाय। असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो जब चारों फल गुरु चरण में बता रहे हैं तो गुरु चरण में क्यों नहीं जाते हो? अरे गुरु चरण में शरीर से थोड़ा जाओगे। गुरु का चरण में जाने के लिए सूरज से जाना पड़ता है। सूरज से अंडा सेवा जाती है। सूरज से जो है घड़ा सिर पर टिका रहता है। सूरज से जो है पिया मिलन होता है। सुरति सी देख लो निज दीस। सूरति से अपना घर देखा जाता है। आप कहाँ बुलाए हो? काशी जाओगे तो अपना घर देख पाओगे? नहीं। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय। अबिन सदा गुरु पा वो नहीं, भटकी मारो जग माय। आपको समझ में नहीं आता है? ये अनुभव वाणी है। ये स्वामी जी के वाणी अनुभव वाणी है। ये हृदय की चेतन मणि है। बार बार खोजने से नहीं मिलेगा। स्वामी जी कह रहे हैं भटकते भटकते मर जाओगे। बाहर बाहर खोजती, अंदर की सुधि नाय। अबिन सदा गुरु पा वो नहीं, भटकी मारो जग माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सीधे सीधे समझ जाओ। जब तक गुरु चरण में नहीं जाओगे ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे दुखित रहोगे। सीधे बुझ जाओ। गुरु चरण के अलावा कहीं गए तो परेशान हो जाओगे। अब जा करके देख लो, कोई संसार में तुम्हारा नहीं है। गुरु चरण में अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। तो सीधा सीधा आपको घुमाने से घूमोगे आप खूब। यहाँ चल चलो, वहाँ चल चलो। कहाँ जाओ भाई? कबीर साहब कह रहे हैं कि मन कहीं दूर नहीं जाना हो। कबीर साहब काहे लिए कह रहे हैं? आपको नहीं समझ में आता है? सब समझ जाते हो। इधर की बात समझ जाओगे, उधर की बात समझ जाओगे, कहाँ की बात समझ जाओगे। सारा भेद समझ में आ जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ। गावेल बिद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कोई कहता है इस आश्रम पर चलो, बद्रीनाथ चलो, केदारनाथ चलो, गंगोत्री चलो, जमुनोत्री चलो, सारनाथ चलो, और जो है शून्य शिखर चलो, इस आश्रम पर चलो, उस आश्रम पर चलो। आप दुखित होते हो, गए नहीं गए नहीं। काहे लिए भाई? गुरु तो तुम्हारे घाट में ही है। स्वामी जी नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है आपको जाना है ऐसे घूम करके आओ।
लेकिन ये चाहते हो कि वहां मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, अंदर में ढूंढना पड़ेगा आपको। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की भजन जितना मेरे को समझ में आता है उतना ही बताता हूं मैं, उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। तो सूरत से देखने के लिए बोल रहे हैं, सुरती सी देख लो निज दीस, सुरती सी देख लो निज दीस, नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवीसा, सुरती सी देख लो निज देश। वहाँ चाँद ही नहीं है, सूरज नहीं है, कैसे देखोगे? तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवीसा, सुरती सी देख लो निज दीस, नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहि अक्षर परवीसा, सुरती सी देख लो निज दीस। अजो जो गए बहुरी नहीं आई, पठवत नहीं संदेश, सुरती से देख लो निज देश। कहें कबीरा सुनो भाई साधो, गाहु सद्गुरु उपदेश, सुरती से देख लो निज देश। कबीर साहब इतना बढ़िया बढ़िया भजन बनाए हैं आपके लिए, सब आप ही के लिए तो बनाए हैं, आप उन्हीं के जीव हो। आप सोचते हो मेरे माता पिता, अरे ऐसे ही है, संसार में आप ही स्त्री पुरुष नहीं हो, हर जोनी में स्त्री है पुरुष है, हर जोनी में प्रेम भी है, हर जोनी में स्त्री है, हर जोनी में पुरुष है, और हर जोनी में प्रेम भी है। ये सृष्टि का उत्पादन ऐसे ही होता है। लेकिन आपको चेतन पिया से मिलना है, जड़ पिया सुख देता है लेकिन बराबर सुख नहीं देता है, 24 घंटा सुख नहीं देगा वो, थोड़ा देर सुख देगा फिर दुख भी देता है। दुख देता नहीं है, दुख हो जाता है उसमें, वो नेचुरल है जो है। स्वामी जी कह रहे हैं, क्षण मी सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा। आप ही से तो पूछ रहे हैं। क्षण मी सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा, सब दिन ये कर रहा है। तो वो गुरु का चरण है, सीधे सीधे बुझ जाओ, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बुझना है। गुरु के चरण के अलावा कुछ नहीं बुझना है आपको। जैसी अर्जुन जो है मछली को जब वो पानी में घूम रही थी और जो है
उनके गुरु ने बुलाया, आओ भाई तीर लगाओ। पांचों भाई गए। भीम को बोला क्या क्या दिखाई दे रही है? अरे बोला सब दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, आसमान दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है, सब उसको दिखाई दे रहा है। उसको जो है मछली की आंख नहीं दिखाई दे रही है, सब दिखाई दे रहा है उसको। जो है मछली के तीर में मारना है, आंख मारनी है उसमें, वो दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सब दिखाई दे रहा है। वैसे ही आपको जो है गुरु का चरण नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सब दिखाई दे रहा है। माता दिखाई दे रही है, पिता दिखाई दे रहा है, बेटी दिखाई दे रही है, बेटा दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, लेकिन गुरु का चरण नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, भेद ही नहीं बूझ पाते हो। अरे सब जगह बोल रहे हैं गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण। आपको बस गुरु बहन का फोन आ जाएगा, ऐसा हो गया। अरे गुरु का चरण में जाओ ना। स्वामी जी वहां लिख रहे हैं, सीधा सीधा लिख रहे हैं, अंतरा मुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अदृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नयाचा दीतमाप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो अब जो है आपको पता ही है, जो है भीम को बोला, मेरे को बोला सब दिखाई दे रहा है, पूरा एकदम आसमान दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे सब दिख रहा है। गुरु ने बोला ठीक है तीर लगाओ। जो है अब उसको पत्ता दिखाई रहा है तो कहाँ से तीर लगेगा, मछली का आंख में लगा नहीं। जो है तो बोला चलो तुम बाहर हो जाओ। जो है उसके बाद से जो है क्या बोलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर गए, बोला मछली दिखाई दे रही है मेरे को, जो है आप जानते ही हो। फिर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, नकुल जी गए, वो भी ऐसे ही बताए। जो है कहाँ मारेगा, तो मार ही नहीं पाएगा, उसको जब दिखाई नहीं दे रहा है तो कहाँ मारेगा। और वही जब अर्जुन गए तो बोला मुझे मछली का आंख दिखाई दे रही है। अरे बोला और कुछ नहीं दिख रहा है? बोला नहीं कुछ नहीं दिख रहा है, खाली मछली का आंख दिख रही है। बोला तब तीर लगाओ। सीधा तीर मारा और आपको पता ही है द्रौपदी को जीत करके लाया इन लोगों ने। अब वो कथा अलग हो जाती है। आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए, गुरु का चरण दिखना चाहिए, तब तो तुम पक्का जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। खाली गुरु का चरण दिखना चाहिए। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, नहीं देखो संसार को, देखो पारमायनु, नहीं देखो संसार को, देखो पारमायनु, अंतरा दृष्टि प्रवेशकारा, स्थिरारा वही रूप, नहीं देखो संसार को। ये स्वामी जी कह रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है आपको? कैसे सदगुरु के हंस हो? नहीं देखो संसार को, देखो पारमायनु, अंतरा दृष्टि
प्रविशकारा स्थिरारा वही रूप। तो ऐसे नहीं ना समझ में आएगा। गुरु के चरण के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको। सीधे सीधे बुझ जाओ। आपको घुमाएगा, इधर घुमाएगा, उधर घुमाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। खाली गुरु का चरण में है, सीधा सीधा बुझ जाओ। अब आपका गुरु को पहचान लिया है तो गुरु के चरण में रहा करो। तुम्हारा चेतन घर वही है, वहीं से आए हो। अमर है वो। धरती चली जाएगी, सूरज चला जाएगा, चंदा चला जाएगा। आपको कबीर साहब का बात समझ में नहीं आती, रोज तो सत्संग में सुनाई जाती है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन व पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सब लोग जाएगा लेकिन नाम नहीं जाएगा, गुरु का चरण नहीं जाएगा। गुरु का चरण ही ईश्वर है। अब गुरु को पहचान लेना। ऐसा नहीं कि सारे गुरु फंस गए, जेल में बंद हो गए, वो लोग गुरु नहीं है। गुरु की पहचान होती है। आपको सदगुरु की पहचान होती है। सदगुरु की पहचान रोज ही बताई जाती है। तो आप तो पहचान गए हो, तो गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। इनका हिम्मत है भाग जाएंगे, तुम्हारी सूरत ही तगड़ी होनी चाहिए। ये तो स्वामी जी बता रहे हैं ना। तन कामान दासुरती अक्षर बाण लगाओ, अयोग युक्ति सी तानिए मर्म निशानी घाव। तो गुरु के चरण में तीर मारनी है। तीर तुम्हारे पास है, तीर तुम्हारे पास है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरौ उलटी गगन मुख जाई। असुमिरन सीसाबा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। असुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, गुरु का चरण ही सब कुछ है। स्वामी जी कह रहे हैं, जहाँ पहुँचन की चाह में नदियाँ करी प्रवाह। एक दूसरती सार मिली, मिल सुख सिंधु था। नदियाँ क्यों चल रही है, क्यों बहती है? समुद्र में मिलने के लिए। सब नदी जाकर के समुद्र में मिलती है। एक नदी आती है, यहाँ शुरू होती है, यहाँ बंद हो जाती है। दूसरी नदी शुरू होती है, उसी में सब आते चलते मिलते चले जाते हैं। क्यों समुद्र में मिलना चाहता है? क्योंकि वहाँ बराबर जल है जो है। वो सोचता है यहाँ रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे हम। मनुष्य जो है जल सोचता है कि यहाँ आएंगे तो मनुष्य जो है हमको जो बोतल में बंद करके रखेगा।
मनुष्य जो है बोतल में बंद करके हमसे पैसा कमाएगा, तो वो भी बह करके समुद्र में जाना चाहता है। आप जानते ही हो, कोई बोतल में भरता है, कोई उसको पकाने लगता है, जल को दुख नहीं होता है। आपको थोड़ा सा जो है ना, बेटी को ऐसा होगा, बेटा को बहुत दुखित हो जाते हो। अरे ये संसार है, जो शुभ है, जो शुभ कर्म है उसका सुख मिलेगा, जो अशुभ कर्म है उसका दुख मिलेगा। लेकिन जब गुरु चरण में रहोगे तो दुख होगा ही नहीं। स्वामी जी बता ही रहे हैं, मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिला सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन को। तो आप स्थिर हो जाओ, गुरु का चरण में चुपचाप स्थिर हो जाओ, देखो कोई दुख सुख नहीं होगा। अरे इसको करके देखो ना, ये फ्री में ज्ञान मिल रहा है आपको। स्वामी जी अब तो स्वर वेद का भी पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में मिल रहा है। आप बोलोगे कहाँ मिल रहा है, हम भी ले लेंगे एक। अरे मोबाइल में ले लो, बहुत सारे गुरु बहन लोग भाई लोग हैं, मोबाइल में मांग लो दे दो, एक पैसा नहीं लग रहा है। मोबाइल में ले लो आप, एक पैसा नहीं लग रहा है, सब मिल रहा है जो है। हर जगह बोल रहे हैं, स्वामी जी वंदना करते समय पहले ही बोल रहे हैं, प्रथम बंदो गुरु चरण। गुरु चरण की वंदना वो कर रहे हैं, और आप लोग पता नहीं कहाँ वंदना कर रहे हो जो है। कबीर साहब कह रहे हैं कि दूर नहीं जाना। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही। इतना प्यारा दोहा बनाए हैं स्वामी जी जो है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति नीरति सी संत समाही। सब जगह जो एक ही बात कह रहे हैं, गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण, गुरु का चरण। चारों फल उसी में मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। फिर आपको क्या चाहिए? सब जगह गुरु का चरण। दुनिया भर का कथा कहानी सुनाओगे, सीता जी गई थी तो जंगल में गई तो क्या हुआ, इससे क्या मिलेगा आपको? अब बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, भोजन बनाना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु के चरण को जानना है, सीधे सीधे बुझ जाओ। कोई भी बड़ा से बड़ा विद्वान हो, जब तक वो गुरु के चरण को नहीं जानेगा, पूर्ण विद्वान हो ही नहीं सकता है। बड़े बड़े आईटी के छात्र हो गए, लाखों लाखों रुपए कमाते हैं, तो क्या वो ज्ञानी हो गया? अरे जब तक गुरु के चरण में नहीं जाओगे, पूर्ण बोध नहीं होगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। माया जो है धर दबोचेगी आपको जो है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय।
बड़ा से बड़ा विद्वान हो, बड़े से बड़े हीरो हो, हीरोइन हो, यदि गुरु का चरण नहीं है तो दुख होगा। आप भेद को समझ जाओ, केवल गुरु का चरण जो है, सूरज भी उसी में जाना चाहता है। वायु परेशान है, हवा भी परेशान है, मनुष्य उसको पंखा से घुमाता है, एसी में डाल करके घुमाता है, सांस लेने के लिए भी वो सिलेंडर में भर करके नाक में लगा करके उसको सूंघता है। वो बेचारी ऐसे ही परेशान है, हर जगह खाली हो जाता है वहां बहने चली जाती है जो है। कोई उसको गाड़ी का अटका जो है टायर में भर करके रखता है, वहां से भी निकल भागती है वो। कोई गुब्बारा में फुला करके रखता है। बच्चे लोग देख लो, वो भी परेशान रहती है, मुझे बंद कर दिया, बंद कर दिया हवा जो है। फिर कोई जो है बच्चा जैसे दबाएगा फिर फट करके फिर वो भाग जाती है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ली तभी सराम, मन क्यों शांति नेक में, सब इच्छुक सत्यनाम। देखो, आप भेद बूझ नहीं रहे हैं। आप किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी के माता हो, किसी के मौसी हो, किसी के बुआ हो, किसी के दादी हो, किसी के दादा हो, किसी के नानी हो, किसी के नाना हो, किसी के भाभी हो, किसी के भैया हो, किसी के ननद हो, किसी के जो है देवर हो, देवरान हो। भेद को समझो, एक ही चीज है ना। तो वैसे ही गुरु का चरण, कहीं शब्द है, कहीं सार शब्द है, कहीं सत्य नाम है, कहीं सच्चिदानंद है। आप भेद नहीं समझ रहे, बूझ ही नहीं रहे हमारी बात को जो है। आप एक ही न हो, एक की पति हो जाते हो, एक की पत्नी हो जाते हो, एक के माता हो जाते हो, एक के पिता हो जाते हो, एक के भाई हो जाते हो, एक की बहन हो जाते हो, एक की मौसी हो जाते हो, एक को मौसा हो जाते हो, एक की बुआ हो जाते हो, एक की फूफा हो जाते हो, एक के जो है दादी हो जाते हो, एक के दादा हो जाते हो, एक के परदादी हो जाते हो, एक के परदादा हो जाते हो। एक ही चीज हो ना। आप जो है जगह जगह बदल जा रहे हो। स्कूल में पढ़ाने जाते हो तो वहां टीचर हो जाते हो, पुलिस में जो है भर्ती हो जाते हो तो वहां पुलिस हो जाते हो। है तो एक ही ना। वैसे ही जो है नाम एक ही है। उसी को कोई सत्य नाम कहता है, कोई नाम कहता है, कोई शब्द कहता है, कोई सार शब्द कहता है, कोई गुरु का चरण कहता है। एक ही चीज है, उसको दिमाग में बैठा करके रखो। गुरु का चरण ही है सब कुछ जो है। लंबा चौड़ा बूझोगे तो परेशान हो जाओगे जो है। हर जगह जो है गुरु की चर्चा हो रही है। श्री गुरु चारणा सरोज रज। हनुमान चालीसा भी गुरु चरण से शुरू हो रही है। स्वामी जी भी यही बोले, प्रथम बंदो गुरु चारणा। तो गुरु के सुमिरन मात्र सी नासत विघ्नयनन्। याते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। तो गुरु गोविंद दो उखड़े काकोला गोपाल। बलिहारी गुरु आपन गोविंद दिय
मिलाय। बलिहारी गुरु की है। आप भेद नहीं समझ रहे। प्रभु आपके साथ में है, अभी भी है, जुगों जुगों से रहेगा, कभी आपको नहीं छोड़ सकता है, कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आपका इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 8 चक्र है, इसी शरीर में 4 अंतःकरण है, इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां है, इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां है, इसी शरीर में 5 प्राण है, इसी शरीर में 5 उप प्राण है, इसी शरीर में सब है। आपको बूझना पड़ेगा ना। इसी शरीर में मन है, इसी शरीर में बुद्धि है, इसी शरीर में चित्त है, इसी शरीर में अहंकार भी है। मन के अंदर जो है सुरति है, सुरति में ही जो है आत्मा है। अब आप, मैं बोल दूंगा दूध ही घी है, तो दूध ही घी है ना, तो उसको बूझने के लिए दूध में घी है, दूध ही घी है, लेकिन घी दूध नहीं है। बात समझ जाओ। घी से दूध नहीं बनेगा, दूध से घी बन जाएगा। ऐसे ही परमात्मा जो है सब में है जो है, तो दूध ही घी है। अब उसको आपको बनाने का युक्ति होना चाहिए। दूध ही दही है, दूध ही मलाई है, दूध ही मट्ठा है, तो ऐसे ही ज्ञान है ये। गुरु का चरण ही सब कुछ है, सब कुछ वहीं से मिल जाएगा। कहीं आपको दूर जाने का जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि हम पढ़ भी लेंगे, हाँ पढ़ भी लोगे, पढ़ो और गुरु के चरण में रहो, सब बुझ जाओगे, तो सब याद हो जाता है। वो कथा याद रहेगी, वो कहाँ गए थे, नदी पर गए थे, फलाने गए थे, बहुत मजा लिया, कोई मजा मुजा नहीं है। उसके बाद फिर जो है बीमारी हो जाती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में कोई सुख नहीं है। जहां सुख है उसमें दुख भी है। तो सुख आता है तो बड़ा आराम से मजे में रहते हो, और दुख आता है तो वहां फोन लगाओ, वहां जो है ना, जो है संतों के पास चलो। अरे दुख है तो थोड़ा देर तक रहेगा, खत्म हो जाएगा, वो रात थोड़ा हो रहेगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, जन्म आए तो मृत्यु भी होगी ना। ये शरीर बना है, ये आपको मिला है भजन करने के लिए। ये आपको जो है यहाँ शादी करना, विवाह करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, इस काम के लिए नहीं मिला है आपको। आप देखो दुनिया भर का जो है इस संसार में बाला बना करके रखा हुआ है, कह रहे हैं कि गुरु चरण में रहा करो, गुरु चरण में रहा करो। कैसे सुख होगा जब कबीर साहब ने कह दिया। कबीर साहब ने क्या कहा, तन धारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कह रहे हैं इस संसार में किसी भी जो शरीर धारण किया उसको सुखी नहीं देखा मैं। जब से ये सृष्टि बनी हुई है तब से, और जब अंत होगा तब तक मैं बता रहा हूं। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की
बात कहता हूँ सबको नयन पे किया। और जो है, और कबीर साहब ने क्या कहा, तो झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानता मन मोद, अजगत चाबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन का सुख है केवल, आत्मा का सुख नहीं है। इसीलिए 3 लोक की संपत्ति आ जाने के बाद भी जो है जीव सुखी नहीं रह सकता है। 3 लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मानसी तल नहीं, और मिलन मन माय। और स्वामी जी ने क्या कहा, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, राजा का पद तुच्छ बता रहे हैं स्वामी जी। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कितना सुख भोगोगे आप जो है, पति का सुख आपने जान लिया, पत्नी का सुख जान लिया, उतना ही सुख है। क्षण में सुख, क्षण में दुख। लेकिन जो आपका चेतन पिया है उसमें बराबर सुख है, लेकिन वो शरीर से नहीं मिलेगा। सीधे सीधे बुझ जाओ, वह सूरत से मिलेगा, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। अब बोलोगे मेरा पिया कहा, अभी क्या भजन सुने, बाबा हो हमरो ब्याह कराई दा, अब हम भैली ब्याहन योग जी, इतना बचन सुनी बाबा अमर लोक में चले गए। ऐसा बर ढूंढिए, न बूढ़ा हो न वैश्य हो। अरे बताओ, तो आपका पिया जो है कभी बूढ़ा नहीं होता, बालक नहीं है, तरुण नहीं है, तो कैसा है? अब आपका प्रश्न यही होगा कैसा है? अरे जड़ वाला नहीं है वो पा जाओगे तो आनंद स्वरूप है, हमेशा उसी में रहोगे, वो छोड़ने वाला नहीं है। लोग बोलते हैं नहीं नहीं आधा घंटा का सत्संग होना चाहिए। आप बताओ, चेतन पिया मिलेगा तो उसको तो 24 घंटा सत्संग सुनाना चाहिए। कैसे सदगुरु के हंस हो? है बोलेगा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से सत्संग सुना रहे हैं। अरे रोज सुनो ना, 2-2 घंटा सुनो, 5-5 घंटा सुनो, 24 घंटा सुनो। प्रभु का ज्ञान है ये पिया संग आधा घंटा में मिलन होगा का जी? अरे जन्म जन्म के है ये, इनके साथ 24 घंटा रहने वाला है, मन नहीं उबेगा। संसार वाला पिया के साथ थोड़े देर रहोगे फिर बेकार लगेगा, अरे भाई जल्दी हटो हटो, जो है बड़ा गर्मी हो गया जो है। चेतन पिया न गर्म है न सरद है, वहाँ तो 24 घंटे जो है क्या बोलते हैं स्वामी जी, क्या कहते हैं, गगन मंडलमी घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत।
वहाँ 12 महीने बसंत है आपका चेतन पिया के साथ में। तो आपको खाली आपको जो है पिया संग भेंट नहीं हुआ अभी जो है। जब पिया संग भेंट हो जाएगा ना तो 24 घंटा कौन छोड़ेगा जी। ये संसार वाला नहीं है। अभी सुख मिलेगा, अरे वो बराबर सुख है एकदम 24 घंटे जो है, अनंत काल तक जो है आप ही के साथ में है। लेकिन आप बूझोगे नहीं, क्योंकि जब तक सदगुरु नहीं बुझाएगा आप कैसे बूझोगे। पिया आपके साथ में ही है। आप सोचते हो दूर है, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मेरे कहने से नहीं मिलेगा। मेरे को तो जितना समझ में आता है उतना बताता हूं मैं आपको। उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है ये मुझे भी नहीं मालूम। मुझे इतना ही मालूम है, गुरु का चरण को पकड़ करके रखो बस, वही आपका पिया है। ऐसा वाला थोड़ा जैसे सोचते हो संसार में स्वामी जी वहां लाठी लेकर के नहीं मिलेंगे जो है। आप बोलते हो दर्शन हो गया तो ऐसा हो गया, जड़ दर्शन है। चेतन दर्शन जो है वहाँ शरीर ही नहीं है, 24 घंटा आनंद रहेगा। हर पल जो है उसी में लगे रहो। आधा घंटा में सत्संग होगा, आधा घंटे में तो जो है माता जी को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, उसी में निकल जाता है, उसी में निकल जाता है। सदगुरु के पूरा प्रणाम इसी में निकल जाता है। अरे पिया संग तो बराबर रहा करो। रात दिवस का तारमी रहे निरंतर लाग, पलक एक बिछड़े नहीं भजन वीर अनुराग। और स्वामी जी क्या कहे, तो मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, आपका सदगुरु तो छोड़ नहीं रहा है। वह कह रहे हैं जल मिनवत चाहिए हमको। स्वामी जी कहाँ छोड़ रहे हो, तो बोल रहे हैं कि जो है मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान, तदपि मिले उमई भक्ति बार, मीननी रजीवी प्राण। तो आपका गुरु तो छोड़ नहीं रहा है, वह कह रहा है कि दम मीन नीर जीवी प्राण, मैं ऐसे रहूंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं, जो है जल मिनवत रहूंगा। आपका गुरु तो ये कह रहा है, और आप कह रहे हो कि आधा घंटा में 1 घंटा में सत्संग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, यही सब कुछ है। स्वामी जी कह रहे आपको नहीं समझ में आ रहा है, सुखद पदार्थ अन्य नहीं। गुरु के चरण के समान जो है सुखद पदार्थ नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई। और गुरु के चरण को जो है इस संसार में प्राप्त करना
इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं। अन्य कोई ऊंचा पद नहीं है। गुरु के चरण में चुपचाप जा करके बैठ जाओ, इससे बड़ा पद नहीं है कोई। जो है स्वामी जी कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करें भाई, सब समझ जाते हो, ये बात नहीं समझ में आ रही है आपको। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आपको इस संसार का नाम बड़ा नहीं है, क्योंकि उनके पास सदगुरु नहीं है। वो धरती को जो है हथियार के बल पर जो है पूरा जो है अपना बना रखा है। हथियार के बल पर जो है सबको दबा करके रखा हुआ है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कब तक दबा करके रखोगे? 100 साल जो है, 60 साल, 80 साल, उसके बाद पूरा संसार जो है हथियार के बल पर लगा रखा है। इधर से जो है आतंकवादी भेजेगा उसको भी, यही सब में संसार जो जुड़ा हुआ है। अरे पगले, जो करोगे कर्म हो जाएगा। आप काहे नहीं भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो? आप एक पति के साथ रहते हो, उसके साथ दुख सुख जुड़ा हुआ है, उसको छोड़कर दूसरा ले आओगे, उसका संस्कार तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। इस संसार में आप आए हो तो 10 जगह जो है उल्टा पुल्टा काम करोगे तो 10 जगह जुड़ेगा ना। आप जेल में कैदी हो, यहां पर कैदी हो, तो चुपचाप शांति से अपना जीवन जो है निपटा लो। आप आए हो संसार में, उधर जाओगे दुकान से उधर उधारी ले लोगे, वहां आ जाओगे उसके उधार ले लोगे, वहां जाओगे उससे उधार ले लोगे, वहां जाओगे उसका चुरा लोगे। ऐसे काम करोगे तो तुम्हारे चित्त में लिखा रहेगा। एक तो वो जो है बढ़िया लिखता है, मेरे यहाँ से भी उधार ले गया, वो बोलेगा मेरे यहाँ से भी ले गया, वो बोलेगा मेरे यहाँ आया था रोने लग गया तो मैंने दे दिया। फिर पुलिस को फोन करेगा तो सब इकट्ठा हो जाएंगे तुम्हारे साथ जो है। इसीलिए एक का साथ रहा करो। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। एक काम यहां से निपट गया, अब भजन करो ना। करो भजन जग आई की, गुरु के चरण शीतलाई की। सब तो आपको कि इतना बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा भजन दिया हुआ है, सब इतना बढ़िया बढ़िया भजन दिया हुआ है। हर भजन जो एकदम बढ़िया है। नथिया कहली तो मनवा के नथिया, भागे नहीं मन माना। सब इतना प्यारा प्यारा भजन है। बाबा हो हमरो ब्याह कराई दा, अब हम भैली ब्याहन योग जी। इतना बढ़िया बढ़िया भजन बना हुआ है। और एक अभी जो है भजन क्या कर रहे हैं, कबले बा हमरो खबरी संदेश। आप बताओ, ये सब मजा आता है ना भजन सुनने में जो है। और जब प्रेम पूर्वक जब आप गाते हो तो हम लोग खुश हो जाते हैं, तो आपका पिया कितना खुश होता होगा। लेकिन बहुत चालाक है आपका पिया जो है, ऐसे नहीं देगा।
पहले जो है पत्थर देगा, इसको संभाल ले वो। जो छोटा बच्चा होता है ना, एक ही बार उसको 1,000 रुपया नहीं दिया जाता है, उसको 5 का सिक्का दिया जाता है पहले। तो 5 का सिक्का वो संभाल लेगा, 2 दिन 10 दिन संभाल लेगा, तो माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा बेटी बहुत चालाक है। और जो है फिर 5 की जगह पर फिर उसको 10 दे देती है। फिर उसको जो है 2,000 का नोट भी उसको ऐसे चिपका करके कागज में छुपा करके देती है, इसको रखे रहना, कहीं कोई इमरजेंसी पड़ गया तो इसको निकाल लेना जो है। अब आजकल तो वो भी 2,000 वाला बोला जमा कर दो जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये सब बड़ी भेद की बातें हैं। इतना संसार में आनंद है, मजा है जो है। एक मेरे साथी मिले, अरे बोला हम जो है ना हमेशा जो है 4-5 नोट इसमें रखते थे जो है, मेरा पत्नी भी नहीं निकाल पाती थी जो है। वो ताश उस खेलने में काम आता था, अब वो भी निकल गया, मोदी जी ने जो है वो भी ले लिया है जो है। बोला जमा करो जमा करो, अब मोटा रहेगा तो मेरा पर्स जो है देख लेगी जो है। बोला उसमें जो है 1,000 से अधिक नहीं डालती है। अब मैं 2-4 कागज वगज इधर उधर से डाल करके उसमें कम से कम 10,000 तक रखता हूँ, ताश खेलने में काम आता है। वो भी गड़बड़ हो गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इस संसार में गड़बड़ी है। अपना देश में चलो, कौन सा देश में, तो जहाँ वहाँ से अला हो, जहाँ वहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। कितने बढ़िया भजन है। वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु नहीं गए, वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। तो जहाँ वहाँ से अला हो, अमर वही देसावा, अमर वही दिसावा। तो साहेब कबीर ले अली संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, अरे गुरु का चरण पकड़ लो। वो गाय का पूंछ पकड़ने से नहीं जा पाओगे। एक संसार में वो भी एक कथा होती है, गाय का पूंछ पकड़ो, फलान पकड़ो। अरे गुरु का चरण पकड़ो, गुरु का चरण कभी खत्म नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो, कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो गुरु का चरण जो है कभी खत्म नहीं होता। मन माया सी अलग है, भेदी संता हमार, चेतन उलट विराज में, शब्दया खंडय पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु के चरण के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। वही बचेगा, वही आपका घर है, उसी में आपको जाना है। आज नहीं समझ में आएगा, 100 साल बाद समझ में आएगा, लेकिन वही सब कुछ है। सीधी सीधी आप बूझ जाओ। आपको कथा कहानी सुनाने से बड़ा मजा आएगा। रावण ने तीर मारा, फलाने ने, वो सब करके क्या करोगे? तीर जो है गुरु के चरण में मारो, तीर जो है तुम्हारे पास है। स्वामी जी क्या कहते हैं? दो आरणी संघर्षी में,
प्रगटायागिनी ज्योय त्यों मामयोगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय। अरे गुरु के चरण में देखो, आप हाथ को आपस में रगड़ो तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, दो लकड़ी को आपस में रगड़ दो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, लोहा को आपस में रगड़ दो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो सुरति जो है चेतन है और गुरु का चरण भी चेतन है। थोड़ा उधर भी रगड़ करके देखो ना क्या होता है, तो वहां ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। आप सदगुरु के हाथ में बूझ जाया करो ना, सारा मार पड़ जाएगी जो है दो आरणी संघारषि में प्रगटायागिनी ज्योय त्यों मामयोगा भ्यासी में उदय ब्रह्म विषय। तो ब्रह्म अग्नि को उदय होने दो, क्या होगा? जलोगे नहीं, चिंता मत करो। तो सुरति को गुरु के चरण में खूब रगड़ते रहो, जो है एकदम शुद्ध हो जाएगी जो है। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, इतना ही बूझो गुरु के चरण के अलावा कुछ नहीं है संसार में। और सूरत से उसको थोड़ा खूब रगड़ा करो, रोज रगड़ दिया करो, 1-1 घंटा, अरे 24 घंटा रगड़ो, फिर जो है ब्रह्म अग्नि उदय रहेगा जो हमेशा जो है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बूझना आपका काम है। जितना मेरे को समझ में आता है उतना मैं बताता हूँ, उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी।